हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1524, नंबर ऑफ सब एरेज विद ऑड सम। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। काफी सिंपल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एरे, रिटर्न द नंबर ऑफ सब एरेज विद एन ऑड सम। तो एक एरे दिया गया है, हमें सब एरेज का काउंट रिटर्न करना है जिनका सम जो है वो एक ऑड सम है। और ये बताया भी गया है कि आंसर माइट भी बहुत लार्ज हो सकता है। तो हमें जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा, उसको मॉड्यूलो करना है 10⁻n+7 से। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमें इस क्वेश्चन से मिलती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रीरिक्विजिट जो हम पहले देख लेते हैं कि सब एरे क्या होता है। सब एरे कोई भी कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ एलिमेंट एक एरे में जो होता है उसको हम सब एरे बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 में 1 एक इंडिविजुअल सब एरे हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकता है, बट 1 और 3 कोई सब एरे नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आप सब एरे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ बेसिक मैथ्स कि अगर कोई इवन नंबर को अगर हम इवन नंबर से ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग इवन जो रिजल्ट होता है वो भी एक इवन नंबर होता है। सिमिलरली अगर इवन और ऑड को हम सम करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो ऑड होता है। इससे हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि अगर ऑड नंबर से हम माइनस करें इवन नंबर को तो ऑड बनता है, और सिमिलरली इवन से ऑड को माइनस करें तब भी ऑड ही बनता है। अब डायरेक्टली जंप नहीं करते हैं सॉल्यूशन पे, इससे पहले हम एक कॉमन पैटर्न को डिस्कस करते हैं जो आपको इन तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफी हेल्प करने वाला है। तो एक पैटर्न होता है प्रीफिक्स सम, आई होप सबको पता होगा। सपोज करें कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड सब एरे विद सम इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें सब एरेज का काउंट निकालना है जिनका सम इक्वल टू एक्स है, और हमें लीनियर टाइम में ये निकालना है। ये हमें एक एरे दिया गया है। लेट्स से यहाँ पर x3 है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास वेरिएबल है सो फार, मतलब कितना सम हो चुका है अभी तक, और एक हमारे पास है प्रीवियस। ये स्टोर करेगा कि पिछले कितने सम जा चुके हैं। सबसे स्टार्ट करा हमने 1 से, तो हमारा सम सो फार हुआ 1। क्या 1 3 के बराबर है? नहीं। क्या हम 1 में से कुछ माइनस करके 3 बना सकते हैं? नहीं। तो हम आगे चलते हैं, हम जाएंगे 2 के पास। अब हमारा सम सो फार हो गया 3। क्या हम 3 में से कुछ माइनस करके x को बना सकते हैं? आंसर इज यस। हम इसमें से 0 माइनस कर सकते हैं और वो स्टिल 3 रहेगा, तो हमें एक आंसर मिल गया। तो हमारा एक सब एरे 1 और 2 हमारे पास बनाता है। और ये जो हमारा प्रीवियस है ना, ये हम स्टोर करने लगेंगे। तो ये स्टोर करेगा। सबसे पहले इसने 1 को स्टोर करा कि 1 हमारे पास काउंट है, 1 टाइम आया है। 3 हमारे पास 1 टाइम आ चुका है। ये जो प्रीवियस स्टोर कर रहा है ना, ये कर रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमने प्रीफिक्स सम कितनी बार देख चुके हैं। 1 का प्रीफिक्स सम हम कितनी बार देख चुके हैं, 3 का कितनी बार देख चुके हैं। नेक्स्ट हम इस पे पोजीशन पे जाएंगे। हम जो हमारा यहाँ सम होगा वो हो जाएगा 3 + 2 + 1 = 6। अगर मुझे 6 में से कुछ माइनस करना है 3 बनाने के लिए, तो वो कितना होगा? वो 3 होगा। क्या मैंने पहले कभी 3 देखा है? तो आंसर इज यस। मैंने 3 एज अ प्रीफिक्स सम देखा था, तो मैं 6 में से 3 माइनस कर सकता हूँ। जो विजुअली कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे 1 2 3 2 1, तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 6 है। इसमें से मैं कितनी वैल्यू को माइनस करूं कि 3 बने? आंसर इज 3। 3 मुझे कहाँ तक मिला था? 3 मुझे यहाँ तक मिला था। अगर मैं इतने बड़े एरे में से इस छोटे सब एरे को माइनस करूं तो मेरे पास एक सब एरे बनता है जो ये है। तो मेरे को एक आंसर और मिल गया जो है खाली 3। और ये जो मेरा काउंट है ये बढ़ जाएगा।
अब मेरे पास दो ऐसे सब एरेज हैं जिनको मैं, सॉरी, ये काउंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम सिर्फ काउंट में कंटिन्यूस एरेज को ले रहे हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू ith पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो जो हमारा काउंट बढ़ेगा वो बढ़ेगा 6। अब हमारे पास एक और वैल्यू है जो 6 बोल रही है, जो हम अपने प्रीवियस किसी भी लुकअप टेबल में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इस पोजीशन पे जाएंगे, ये हो जाएगा 8। अब मुझे क्या माइनस करना है कि 3 बन जाए, तो मैं 5 माइनस करने की कोशिश करूंगा। बट क्या मेरे पास कंटिन्यूस सब एरे है जिसका सम जीरोथ इंडेक्स से लेके किसी भी इंडेक्स तक 5 बनाता है? मेरे लुकअप टेबल में ऐसा नहीं है। तो मेरे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है 3 बनाने का, तो मैं एज इट इज 8 को ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर जाऊंगा, तो अब मेरे पास आ जाएगा 9। 9 में से मुझे 6 को माइनस करना होगा तब जाके 3 बनेगा। तो क्या मेरे पास 6 है? 6 प्रेजेंट है। 6 कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? यहाँ से यहाँ तक 6 प्रेजेंट है। और ये मेरा ओवरऑल सम है। तो ये जो मेरा बीच का सब एरे बनता है ये मुझे 3 लाके दे सकता है। तो मैं एक ऐड और करूंगा और यहाँ पर 9 को ऐड कर दूंगा। इसके बाद मेरे पास एरे में कोई एलिमेंट नहीं बचता है, तो मेरा ओवरऑल आंसर होंगे 3। 3 टाइप के सब एरेज मुझे 3 एज अ आंसर दे सकते हैं। तो ये एक तरीका था एक पैटर्न फाइंड आउट करने का कि लीनियर टाइम में हम कैसे फाइंड आउट करें कि कितने सब एरेज हैं मेरे पास जो सर्टेन सम प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो करंट क्वेश्चन है ये भी कुछ सेम ही है, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। करंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ऑड सम हमें चाहिए। तो इसमें एग्जैक्ट सम नहीं बोला है, इसमें ऑड सम बताया है। तो हमें ये जो हम स्टोर कर रहे हैं ना हर एक सम को, इसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ जो ऑड और इवन कि कितने हमारे पास इवन सम है और कितने ऑड सम है ये स्टोर कर सकते हैं। सपोज जीरो जो होता है वो बताता है कि कितने इवन सम है और वन बता रहा है कितने ऑड सम है काउंट। बात सेम ही है, बात बात यही है। जस्ट मैंने क्या करा, मैंने इन जितने भी सम्स थे उनको 2 से मॉड्यूलर ले लिया। तो जो इवन होंगे वो जीरो में काउंट पढ़ा रहे होंगे, जो ऑड होंगे वो वन में काउंट पढ़ा रहे होंगे। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल था उसको ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल था 135। 135। अभी तक जो मेरा प्रीवियस था वो एम्प्टी था और जो मेरा सो फार है वो ज़ीरो है। अभी तक मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, तो मैं अभी किसी भी उसमें स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वन ऐड करा। जैसे ही मैंने वन ऐड करा तो जो मेरा सो फार था वो वन हो गया। ये एक ऑड है, तो ये मेरे आंसर में होना चाहिए, आंसर में +1 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो एक चीज और यहाँ पे हमें देखनी होगी, क्योंकि जो हमारा वन है उसमें से हमें जीरो माइनस करना होगा तब जाके हम मतलब जीरो इन द सेंस आप उसी प्री रिक्विजिट्स पे चले जाओ कि जो हमारा ऑड में से हम क्या माइनस करें कि वो स्टिल ऑड ही रहे। तो वन एक ऑड नंबर है, तो मेरे पास वो सब एरे माइनस हो सकते हैं जो कि इवन हो, है ना। तो यहाँ पर इवन नंबर के एरे कितने हैं? अभी जब हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे तो इवन नंबर के एरेज को हमें वन से इनिशियलाइज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहला एलिमेंट है ना, जब ये लुकअप टेबल में पूछ रहा होगा कि मेरे पास कितने इवन टाइप के सब एरेज हैं जो मैं करंट में से माइनस करके उतने तरीके के ऑड एरे बना सकता हूं, तो उसे एटलीस्ट वन तो चाहिए होगा। क्योंकि जीरो से शुरुआत होगी सो फार की, तो जीरो एक इवन सब एरे का सम है तो वो वन से इनिशियलाइज होगा, और जो ऑड होगा वो जीरो, मतलब ऑड का अभी तक हमने कोई देखा नहीं सब एरे। तो मेरा एक +1 हो जाएगा। और ये क्योंकि एक इवन है तो मैं इस
सम को इंक्रीमेंट करूंगा अपने इवन एलिमेंट के लिए। तो अब मेरे पास ऑड सम वाले एक सब एरे है जो प्रीवियस में जा चुका है। अब मैं नेक्स्ट आइट्रेशन में आया 3 पर, तो अब मेरे पास सो फार हुआ 4। अब क्योंकि ये एक इवन वैल्यू है तो इसमें से मुझे ऑड माइनस करना होगा, तभी तो मेरा अल्टीमेटली ऑड बनेगा रिजल्ट। तो मैं पूछूंगा मेरे पास कितने ऑड वाले सब एरेज पास्ट में जा चुके हैं। तो आंसर आएगा सिर्फ एक, क्योंकि 1 ही तो गया है अभी। तो मेरे आंसर में +1 और ऐड होगा। करेक्ट। और क्योंकि अब ये हमारा 3 + 1 4 हो चुका है, तो हमारा सम सो फार एक इवन बन चुका है, तो मेरे को इवन नंबर का काउंट बढ़ाना होगा। तो अब ये 1 की जगह 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मैं अगले एलिमेंट पे जाऊंगा तो मेरा सम सो फार हो जाएगा 4 + 5 9। अब क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो इसमें से मुझे इवन नंबर वाले सब एरेज को माइनस करना होगा। मैं अपने लुकअप टेबल से जाके पूछूंगा कि मेरे पास कितने इवन नंबर वाले सब एरेज हैं जो पास्ट में जा चुके हैं। वो बोलेगा 2, तो मैं अपने आंसर में 2 और प्लस कर लूंगा। और क्योंकि ये 9 है, ये एक ऑड नंबर है, तो मुझे इसमें एक इंक्रीमेंट करना होगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल जो आंसर होगा वो होगा 2 + 1 + 1 4। ठीक है। अब हम जब ये आंसर को प्लस कर रहे होंगे तो हम यहाँ मॉड्यूलो भी लेते रहेंगे, ताकि जो हमारा कंस्ट्रेंट है क्वेश्चन में वो भी मेंटेन रहे। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट चलो, जब हम इसको कोड कर रहे होंगे ना, तब हम और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली फ्लो चल क्या रहा है। तो एक बार इसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए, जो हमने डिस्कस करा था उसको एक बार कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमने प्रीवियस एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा था। यहाँ पर हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, जिसमें हमने डिसाइड करा था कि जो हमारे इवन नंबर के सब एरेज का काउंट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 0 तो सबसे शुरू में सो फार का आंसर, मतलब सो फार तो इनिशियलाइज ही 0 से होगा, तो हमारे पास एटलीस्ट 1 सब एरे तो है जो कि इवन है, इसलिए उसका काउंट 1 है। और नंबर वाला सब एरे हमारे पास कोई नहीं है, तो ये 0 से इनिशियलाइज होगा। मोड को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जो मोड हमें बताया गया था 10⁻9 + 7। देन हमारे पास एक सो फार वेरिएबल होगा जो 0 से इनिशियलाइज होगा, और एक हमारा आंसर होगा जो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स होंगे। हम हर एक वैल्यू पर आइटरेट करेंगे एरे की। सबसे पहले हम अपने सो फार को अपडेट करेंगे। तो सो फार में हम वैल्यू को ऐड करेंगे, और क्योंकि हमें सो फार की एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें ये पता करना है कि सो फार इवन बना है या ऑड बना है, तो हम एक मॉड्यूलो 2 भी यूज कर लेंगे, ताकि 0 और 1 से पता लग जाए कि वो इवन है या करंटली ऑड है। अब हमारे पास कुछ चेक होंगे कि इफ करंट सम so far is even, तो we can subtract previously generated odd sum, जो हमने प्रीरिक्विजिट्स में बताया भी था कि अगर इवन है तो हम उसमें से ऑड सम जो पहले आ चुके हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें हमारे जो मनचाहे ऑड सब एरे सम है वो मिल सके। ऑड सम एज रिजल्ट। और हमारे पास कितने ऐसे तरीके हैं माइनस करने के, तो हमारे पास उतने ही तरीके होंगे जितने हमारे प्रीवियस जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें 1 है। मतलब जितने हमारे पास ऑड एलिमेंट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, उतने तरीके से हम नए ऑड सब एरे जनरेट कर सकते हैं, वेज ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। तो जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें ये जो वैल्यू होगी वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी। और जो हमें मॉड बताया गया है वो हम मॉड यूज करते रहेंगे।
हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी थी कि सो फार इज इवन, तो जीरो का मतलब होता है कि करंट सो फार इवन है, एल्स में करंट सो फार मतलब वन है। इसमें भी हमारा सेम ही हम लॉजिक लिख सकते हैं। ये तो जस्ट हम डिस्कशन के लिए लिख रहे हैं कि अगर करंट सम ऑड है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्रीवियसली जनरेटेड इवन सम, और इवन सम हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमने उनको जीरो की में स्टोर कर रखा है, तो प्रीवियस जीरो वेज ऑफ सब्ट्रैक्टिंग है हमारे पास अगर करंट सम इवन है और हमें एक ऑड सम जनरेट करना है। तो इस बार जो आंसर होगा वो प्रीवियस ऑफ जीरो पे होगा, और हम सिमिलरली उसको मॉड कर लेंगे। और क्योंकि हमें अपना प्रीवियस जो डेटा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको अप टू डेट भी रखना है, तो करंट सो फार जो बन रहा है या तो ये जीरो होगा या वन होगा आफ्टर मॉड्यूलो, हम प्रीवियस में उस की को प्लस वन से ऐड कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो वैल्यू कंट्रीब्यूट करे आंसर में, और हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं बोलूँगा मैं उनको, हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो वन और ज़ीरो आ रहा है इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि अगर ज़ीरो है तो उसको वन कन्वर्ट कर दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँ जिसको मैं बोलूँ इंडेक्स इज इक्वल टू वन इफ सो फार इज जीरो देन एल्स। आई होप आप समझ गए होंगे, तो मुझे इफ और एल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिमिलरली दोनों जो लाइन है ना वो मोर और लेस सेम है, जस्ट किस की को लुकअप कर रहे हैं वो चेंज है। बट आई थिंक कोड इस तरह से ज़्यादा रीडेबल होगा समझने के लिए। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं, ये यही था। अभी के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं, क्यों ना मैं इसको ज़ीरो करके देखूं, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशलाइज कैसे करते हो। तो एक बार ट्राई करते हैं कि अगर हम इनिशलाइज वन से नहीं करेंगे तो प्रोबेबली हमारा आंसर तो मैच नहीं करेगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारा आंसर मैच नहीं करा, एक्सपेक्टेड फोर थे और हमारा टू आया। क्यों ऐसा क्यों हुआ वो मैं बता देता हूँ। ये वन क्या था, जब सबसे फर्स्ट टाइम वन आया होगा है ना, तो वन ने पूछा होगा ना कि मेरे को चाहिए कि कितने इवन प्रेजेंट है जिसको मैं माइनस करके ऑड ही बना सकूं। तो अगर शुरू में कोई इवन को मैंने दिया ही नहीं, मैंने इवन को कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो ये वन किसी के साथ वैल्यू के साथ माइनस करके ऑड रिजल्ट देगा ही नहीं मुझे। और सेम केस इसमें भी हुआ होगा, जब ये शुरू में वन आया होगा तो ये वन किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया होगा क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं करा, तभी कुछ वैल्यूज कम रह गई। इसलिए ये इनिशियलाइजेशन जरूरी है। तो एक बार दोबारा से अपने इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो अब हमारा आंसर ठीक आ रहा है, तो एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो मेजर पोर्शन था समझने का, क्वेश्चन काफी इजी है। इट्स जस्ट कि एक पैटर्न है कि प्रीफिक्स सम को यूज करके, प्रीवियसली जो प्रीफिक्स सम जा चुके हैं उनको यूज करके कैसे आप लीनियर एल्गोरिथम लिख के इस तरह के सेम तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ना करें, मतलब इस क्वेश्चन को करने से आपको इतना हेल्प या बेनिफिट नहीं मिलेगी। बेनिफिट मिलेगी जो वो पैटर्न है ना प्रीफिक्स सम को यूज करने का, आप उस पे ज्यादा फोकस करें ताकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन को करने के लिए आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो काफी इजीली हो जाए। और आई थिंक ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आपसे पूछता ही है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।